वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 23 मार्च और 23 मार्च 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले हमारे वीर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी मातृभूमि की रक्षा करते हुए, शहीद दिवस 23 मार्च भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इसी दिन आज शहीदी प्राप्त की थी, तो उनको शत शत नमन करते हुए करते हैं आज की क्लास की स्टार्ट। और एक और बड़ी खबर के साथ, होली के इस पावन अवसर पर नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, चाहे वो वीडियो कोर्स हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, एलडीसी, राजस्थान पुलिस, इसके अलावा आपकी लाइब्रेरियन, जो भी पशु परिचर, जो भी टेस्ट सीरीज चल रही है, अगले 2-3 दिन यानी 27 तारीख तक आपको छूट मिलेगी। तो इसका फायदा उठाएं। नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, टेलीग्राम पे लिंक डाल दिया वहां से। और जितने भी वीडियो कोर्स चल रहे हैं, पीटीआई सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर, सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर, लाइब्रेरियन फर्स्ट पेपर, रीट लेवल 1 लेवल 2 दोनों सब वीडियो कोर्स भी उपलब्ध है। आप ज्वाइन करें नानक क्लासेज और पाएं इसका अगले 2-3 दिन पूरा फायदा। तो करें स्टार्ट आज की क्लास, आज की महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रदेश में 6 श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र विकसित, पोस्टल और होम वोटिंग मॉनिटरिंग के लिए पोर्टल पोस्टल बड्डी लॉन्च, और 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में राजस्थान का क्या प्रदर्शन रहा, पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा स्विस कंपनी IQ द्वारा जारी रैंकिंग 2024 में राजस्थान में कौन सा शहर सबसे प्रदूषित माना गया है, हनुमानगढ़, और सबसे अच्छी हवा, सबसे स्वच्छ सिरोही को। मुंजासर राजस्थान की पहली ऐसी ग्राम पंचायत है जिसको बेहतर सिस्टम के लिए ISO सर्टिफिकेट मिला है। फलोदी अंतर्राष्ट्रीय संस्था मैथ टेक थिंकिंग फाउंडेशन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया, प्रोफेसर SK सिंह हैं, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा की कुलपति हैं। 1 अगस्त 2023 को राजस्थान में कुल लोगों सहित कितने उत्पादों को GI टैग मिला, 21 मिल चुका है। और अगस्त 2021 को तक राजस्थान में कितने नगर निगम हो चुके हैं, 11, और 11वां कौन सा बना, अलवर। राजस्थान में अटल भूजल योजना का मुख्य उद्देश्य भूजल प्रबंधन में सुधार करना और गिरते स्तर को रोकना। इसकी रिवीजन क्लास आपको शाम को नानक क्लासेस शिवसर जो दूसरा यूट्यूब चैनल है उस पर मिल जाती है, और इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप के अंदर आपको प्राप्त हो जाता है। ये 200 रुपये का है, तो आज से छूट स्टार्ट हो चुके हैं। मात्र 100 रुपये में आपको 1 साल तक का करंट उपलब्ध करवाया जाएगा। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में मत पत्रों पोस्टल बैलेट के लिए कौन सा सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 18वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 7 चरणों में होंगे। उन 7 चरणों में 2 चरणों में अपने राजस्थान के अंदर होंगे, एक तो 19 अप्रैल को और एक 26 अप्रैल को। ठीक है, 2 होंगे। राजस्थान में लोकसभा सीट कितनी है, 25। राजस्थान में लोकसभा सीट है 25। अब राज्य के अलग अलग राज्यों के अंदर है, तो राज्यों के लिए अपने राजस्थान के राज्य निर्वाचन मुख्य आयुक्त कौन है, तो वह मधुकर गुप्ता, और निर्वाचन अधिकारी कौन है, प्रवीण गुप्ता, और केंद्रीय चुनाव आयोग कौन है, राजीव कुमार। तो सीधी सी बात है, लोकसभा, विधानसभा, इनके सबके चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है, फिर उनके नीचे जो राज्य के चुनाव आयोग होते हैं वो सब जिम्मा संभालते हैं। तो अपने राज्य के अंदर जो चुनाव आयोग है उसने जिम्मा संभाल लिया। और प्रदेश में मत पत्रों यानी पोस्टल बैलेट के लिए कौन सा सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया है, पोस्टल बड्डी। कौन सा, पोस्टल बड्डी। क्या है ये, देखो इसका फायदा क्या मिलेगा। तो प्रदेश में पोस्टल और होम वोटिंग की प्रक्रिया पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए पोर्टल पोस्टल बड्डी लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसके जरिए कोई भी मतदाता न छूटे के अभियान आगे बढ़ाया गया, क्योंकि बुजुर्ग है, कोई दिव्यांग है, कोई बीमार है, अब वो वोटिंग नहीं करते। आपने देखा होगा जब भी वोट पड़ते हैं तो आता है ना, कहीं कहीं 82% वोट पड़े, कहीं 74% वोट पड़े, कहीं 56% वोट पड़े, कहीं 40% ही वोट पड़े। इसका मतलब बहुत सारे मतदाता वोटिंग नहीं करते। तो इसके लिए लगातार आयोग क्या करता है, ऐसे काम करता है। तो पोर्टल के माध्यम से क्या होगा, चुनाव ड्यूटी व अत्यंत आवश्यक सेवा वाले कर्मचारियों, होम वोटिंग के पात्र 85 वर्ष से अधिक आयु वालों व दिव्यांग मतदाताओं तक पोस्टल बैलेट सुविधा पहुंचाना और आसान होगा। मान लो जिसकी चुनाव में ड्यूटी लगी, तो अब वोट क्या होता है कि अपने जिस क्षेत्र का अपने परिचय पत्र होता है, पहचान पत्र, वहां दे सकते हैं। तो चुनाव में जिसकी ड्यूटी लगी वो कहीं से 200 किलोमीटर दूर है, तो वो वोटिंग कैसे करेगा, अत्यंत सेवा वाले कर्मचारी हैं उनके लिए।
और जो 85 वर्ष से अधिक बुजुर्ग है, जो चल नहीं सकते, वो घर पे बैठे हैं, और 40% से अधिक दिव्यांग है, वो नहीं दे सकते, तो वो छूट जाते। इनके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया। कौन सा? पोस्टल बड्डी। इसमें आवेदन से लेकर मताधिकार तक के विभिन्न चरणों को ट्रैक करने की सुविधा है। तो पोस्टल बैलेट प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए विधानसभा चुनाव के समय श्रीगंगानगर में सबसे पहले पोर्टल का उपयोग हुआ था। मैंने आपको बताया था ना, इलेक्शन बड्डी नाम से श्रीगंगानगर के अंदर ये स्टार्ट किया था कि चुनाव में जागरूकता करने, मतदान करने, कितना कहाँ सारा था। तो उसने अब सरकार ने इसको पूरे अपने चुनाव आयोग ने पूरे राजस्थान में करने की घोषणा की है। तो राजस्थान में लोकसभा चुनाव में पहली बार 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और विधानसभा चुनाव में अपने कितने थे? 80 वर्ष, और 40% से अधिक जो दिव्यांग श्रेणी में है ना, उनको होम वोटिंग कर पाएंगे इसके माध्यम से। तो कौन सा? पोस्टल बड्डी लॉन्च किया गया है। अब ये तो बात आ गई लोकसभा की। अब थोड़ी सी बात अपने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ लेते हैं। हालांकि बुक के अंदर मैंने सारा डाला हुआ है, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम इससे संबंधित पढ़ेंगे। एक याद रखना, क्या क्या हुआ था विधानसभा चुनाव में? बुजुर्गों और दिव्यांगजनों हेतु होम वोटिंग की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु सहज भीलवाड़ा ऐप लॉन्च किया था प्रवीण गुप्ता ने, जो हमारे राजस्थान के चुनाव अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव संबंधी कार्यों के त्वरित निस्तारण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया था? सुविधा पोर्टल। और विधानसभा चुनाव के तहत आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के लिए सी विजिल ऐप लॉन्च किया था। ये सी विजिल ऐप तो अब इस लोकसभा के अंदर भी चल रहा है, ठीक है। तो ये 2-3 बातें विधानसभा की भी याद रखना। प्रदेश में कितने श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे? ये समय वो है 22 जनवरी का, जहां मूर्ति स्थापना हुई थी अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम की, तब घोषणा हुई थी। अब ये कुछ प्रश्न पिछले 6 महीने के हमें पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ये आचार संहिता है। प्रदेश में कितने श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे? 6। वो 6 याद रखना, पेपर में आएंगे पक्का, ये श्योर है। तो 6 कौन कौन से हैं? देखो, कुंज बिहारीपुरा जयपुर में, सप्तासर बीकानेर में, बलरिया सवाईमाधोपुर में, जटलाव सवाईमाधोपुर में, रामसर बाड़मेर में और राजास नागौर में क्रियाशील किए जाएंगे। इसके अलावा देखो और क्या घोषणा हुई थी उस समय कि राजस्थान राज्य के श्रद्धालुओं में प्रभु श्री राम के दर्शन की भावना को दृष्टिगत करते हुए जयपुर हो गया, भरतपुर हो गया, बीकानेर हो गया, उदयपुर हो गया, जोधपुर, कोटा व अजमेर संभाग मुख्यालय से अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन करने के लिए रोडवेज बस की सेवा प्रारंभ की जाएगी। ये हुई घोषणा। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत अयोध्या में भी श्री राम जी के दर्शन करने के लिए 31 मार्च 2024 तक 3000 तीर्थयात्रियों को यात्रा भी करवाने का टारगेट था। और जयपुर से रामलला के दर्शन के लिए 1 फरवरी 2024 से अयोध्या के लिए विशेष विमान सेवा भी संचालित की गई, रेल सेवा भी संचालित की गई। इसके अलावा बहुत सारे और भी नाम रखे गए थे जिनका कार्य प्रगति पर चल रहा है। और ये देखो, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 1 करोड़ पात्र सदस्यों की केवाईसी का कार्य पूरा करके कार्ड वितरण करने का काम किया जाएगा। और ये नोट लगा लेना, भिवाड़ी इंटीग्रेट विकास प्राधिकरण बीडा यानी भिवाड़ी द्वारा नवीन श्री राम जानकी आवासीय योजना में विभिन्न आयु वर्ग के यानी आय वर्ग के 208 उपखंड भी आवंटित किए जाएंगे। ये याद रखना 6। बाकी याद रखो ना रखो, ये 6 श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र है ना, इनको जरूर याद रखने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, दिवस व उससे संबंधित असत्य कथन बताइए। दिवस व उससे संबंधित असत्य बताइए। विश्व जल दिवस मनाया गया 22 मार्च को, शहीद दिवस 23 मार्च को, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, चिड़िया दिवस ये गलत है, चिड़िया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और शहीद दिवस मातृभूमि के प्यार के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को शत शत नमन। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को इसी दिन आज फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। विश्व जल दिवस 2024 की थीम थी शांति के लिए जल का लाभ, शांति के लिए जल का लाभ। और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च 2024 की थीम थी वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। और चिड़िया गौरैया दिवस 20 मार्च को था हैप्पीनेस इंडेक्स के साथ। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते, आज हम चर्चा करेंगे। एक दिन मैंने आपको 19वें एशियन गेम के बारे में बताया था, आज वापस 37वें राष्ट्रीय खेल, क्योंकि अभी 2023 के ये लास्ट में हुए हैं। तो 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा के अंदर हुए थे। राजस्थान ने कुल 66 पदक जीते। यहाँ पे राजस्थान ने कुल 66 पदक जीते। और यहाँ से प्रश्न आएंगे, अभी तक किसी भी एग्जाम के अंदर जो भी एग्जाम हुए हैं वो पीछे के डाटा के थे। अब आगे जो एग्जाम होंगे, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, अब जो प्रश्न आ रहे हैं ये मान के चलो अक्टूबर से आगे आगे हमें पढ़ना है। और अभी
आपको क्लास मिलने जा रही है लास्ट 6 मंथ प्रमुख पुरस्कार जीतने बड़े शानदार तरीके से। सबसे पहले देखो राष्ट्रीय खेल थे कितने नंबर के? 37वें। आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में। राजस्थान के कुल खिलाड़ी दल थे 480 टोटल मिला के, ठीक है। स्पॉन्सर भारतीय स्टेट बैंक। राजस्थान ने कुल 66 पदक जीते, जिसमें 14 स्वर्ण, 18 रजत और 34 कांस्य पदक। 14 स्वर्ण, 18 रजत, 34 कांस्य पदक और तालिका में 13वां स्थान मिला। कौन सा? 13वां स्थान मिला। नितेश जांगिड़ ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और राजस्थान के लिए पहला पदक जीता। अब स्वर्ण पदक जो जीत जाता है ना, इसका मतलब वो चर्चा में आएगा। निकेत जांगिड़ भारोत्तोलन के खिलाड़ी है, स्वर्ण पदक। सुनील जाखड़ ने तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीता। निकेत जांगिड़ ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीत ही लिया। उसके बाद अदिति ने पेनिक सिलाट में स्वर्ण पदक जीता। सोनिया शर्मा ने ताइक्वांडो की अंडर 73 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। मंजू बाला ने हैमर थ्रो में रजत पदक। बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है कि मंजू बाला का संबंध कौन से खेल से है? हैमर थ्रो। राजस्थान पुरुष वर्ग और महिला वर्ग की जो रोल बॉल खेल टीम है, उसने सोना पुरुष वर्ग ने और महिला वर्ग ने रजत पदक जीता। पुरुष व महिला वर्ग में तीरंदाजी टीम में क्रमशः कांस्य और स्वर्ण पदक जीता। यानी पुरुष तीरंदाजी टीम की कंपाउंड टीम ने कांस्य पदक और महिला स्वर्ण पदक। रजत चौहान और प्रिया गुर्जर ने तीरंदाजी में रजत पदक जीता। कल परसों अपने चर्चा की थी, रजत चौहान तीरंदाजी है, भारतीय टीम में इनका सिलेक्शन हुआ है। और प्रिया गुर्जर। आराध्य चोपड़ा ने जूडो में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा राजस्थान स्क्वैश टीम ने कांस्य पदक जीता था और राजस्थान पुरुष बास्केटबॉल टीम है स्वर्ण पदक। अपने राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। कब घोषित हुआ? 1948 में। इस टीम ने भी क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। तो ये 37वें राष्ट्रीय खेल में टोटल 66 पदक, 14 स्वर्ण, 18 रजत, 34 कांस्य, 13वां स्थान रहा। और मुख्य जिन खिलाड़ियों ने पदक जीते वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ से सीधा आपके एग्जाम में पुट हो जाएगा क्वेश्चन। बस आपको बार बार मेहनत करनी है। यहाँ मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, शाम को रिवीजन क्लास आ रही है, यस्टरडे क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें डेली, वीकली, मंथली क्लासें आपको मिल रही है। तो आप अच्छे तरीके से मेहनत करो। मेहनत आपकी कभी जाया नहीं जाएगी, ये सही है एकदम, ठीक है। जो मेहनत अच्छे तरीके से करेगा उसको सफलता भी बहुत ही शानदार मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन शानदार मेहनत आपको निश्चित मिलेगी। ध्यान रखना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अब 2-3 दिन होली का पर्व है, वैसे ही हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, कुछ पुराने क्वेश्चन, कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तो नानक क्लासेस शिव सर आप ज्वाइन कर लेना। और ये नानक क्लासेस दोनों टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि आपको अपडेट न्यूज और नानक क्लासेस शिव सर पर तो आपको साइंस, जीके, करंट जीके, राजस्थान जीके के क्विज मिलते रहते हैं अक्सर, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। पिछले वीडियो का क्वेश्चन, राज्य हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में राजस्थान की रैंक रही थी कौन सी? 13वीं रैंक रही थी और पहले स्थान पर केरल था। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। अगस्त 2023 को राजस्थान का 11वां नगर निगम किसे बनाया गया? भीलवाड़ा को, ब्यावर को, अलवर को, अनूपगढ़ को? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। यस्टरडे क्वेश्चन मैंने पूछे थे, जो 20 अक्टूबर 2022 को फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछे गए। तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर है, गढ़बिटली पहाड़ी पे। काली सिंध किस नदी की सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। राजस्थान में सर्वाधिक ज्वार अजमेर और नागौर में होती है। त्रिकुट पर्वत है जैसलमेर में। ये कुछ दुर्ग है ना, जैसे चित्रकूट पहाड़ी पे आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चिड़ियाटूग पहाड़ी पे मेहरानगढ़ दुर्ग है, त्रिकुट पे जैसलमेर है, नानी शिरडी पहाड़ी पे सोजत का किला है, दमदमा पहाड़ी पे बयाना का किला है, बांसदरा की पहाड़ी पे सज्जनगढ़ का किला है। ऐसे कल मैंने एक छोटा सा वीडियो दिया था, तो वो कंटिन्यूज आप देखा करो। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अंतर्गत आता है। ये 500 प्रश्न पूछे गए थे, अब 5 प्रश्न और लेके आए हूं। ये भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम 20 अक्टूबर वाले में पूछे गए। बाड़मेर में पाई जाने वाली कांकरेज नस्ल का संबंध किस पशु से है? राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती है। नाकोड़ा की पहाड़ियां किस जिले में है? खो दरीबा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राजपुरा दरीबा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इन 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते आप वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और फायदा उठाना। रीट लेवल फर्स्ट मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, सेकंड की टेस्ट सीरीज चल रही है, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2। इन वीडियो कोर्स पे भी आपको छूट दी जा रही है। इसके अलावा मेरे द्वारा आपको स्पेशल कला संस्कृति करवाई जा रही है, हिस्ट्री करवाई जा रही है, कला संस्कृति दोनों कॉम्बो करवाई जा रही है, राजस्थान जीके पूरा करवाया जा रहा है। तो कोई भी विद्यार्थी इच्छुक जो मेरे से
राजस्थान जीके पढ़ना चाहता है, नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके आप ले सकते हैं। इसमें मैं आपको वीडियो, नोट्स और टेस्ट तीनों उपलब्ध करवाऊंगा। तो आप मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। और प्रताप क्लासेज पे भी आज से आपको 50% छूट स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इनके आए हुए पेपर विद आंसर प्रिंट निकाल सकते हो। करंट अफेयर्स है, सीएटी है, एलडीसी है, रेलवे, इन सब की टेस्ट सीरीजें चल रही है। आप प्रताप क्लासेज दूसरा जो हमारा ऐप है वो ज्वाइन करके इसका फायदा उठा सकते हैं। मेहनत करें, निरंतर अध्ययन करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।